हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड तो जेई मेंस या नीट में जो केमिस्ट्री में इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू हैं। तो आइए इनको अच्छे से समझते हैं और इनके कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ये कोई आपको यौगिक कंपाउंड दिया गया है और कहता है इसमें आप रिएक्शन इसकी कराइए ओजोन से, इसके बाद जिंक ऑब्लिक H2O से इसका जलपघटन कराइए तो A बनेगा। और A को किसी बेस OH- का मतलब होता है बेस क्षार की उपस्थिति में गर्म कर दीजिए तो B बनेगा। ठीक, तो आपको ये पहचानना है बच्चों कि ये B क्या होगा, ये B क्या होगा। तो इनमें से ये चार विकल्प दिए गए, ध्यान से देखिएगा और कॉन्सेप्ट को समझिएगा, फिर इस प्रकार की क्वेश्चन आसानी से आप लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको ओजोनोलिसिस करना है, ओजोनीकरण। ठीक है, तो ओजोनीकरण का कॉन्सेप्ट हम अलग से अगर आपको समझाएं तो मान लीजिए ये इस प्रकार से है, एथिलीन जिसको कहते हैं, अगर आप इसका ओजोन से क्रिया कराते हैं फिर इसके बाद जल अपघटन कराते हैं, ठीक, तो ट्रिक क्या है कि बीच से बॉन्ड को तोड़ दीजिए और एक एक O दे दीजिए, बीच से बॉन्ड को तोड़ दीजिए और एक एक O बांट दीजिए, तो क्या बना CH2O प्लस का CH2O। इतनी बात क्लियर हुई। इसी CH2O को आप कह सकते हैं HCHO। देखिए CH2O मतलब क्या बन गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। तो जब भी आप ओजोनीकरण कराते हैं तो बीच से बॉन्ड को हटा, जो डबल बॉन्ड होता है तो इस बॉन्ड को हटाइए और एक एक O ऑक्सीजन को बांट दीजिए। तो जैसे बांटेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात और, जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो, तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ए का ओजोनोलिसिस ओजोनीकरण कराया तो बी बना, और बी का क्षार की उपस्थिति NaOH क्षार की उपस्थिति में इसको गर्म कर दिया तो ये यौगिक बन गया। आपको ए पहचानना है। क्या पहचानना है बच्चों? ए पहचानना है। तो इसका मतलब इसमें रिवर्स लौटना पड़ेगा। इसमें आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, बी पूछा गया है, इसमें ये लास्ट वाला दिया गया है, आपको ए पूछा गया है। तो हम आपको यहाँ ओजोनीकरण समझाया, ओजोनोलिसिस। अगर इन दोनों से आप इसको प्राप्त करना चाहते तो क्या करते भाई, आपने ओजोनीकरण में ऑक्सीजन को लगाया तो इस ऑक्सीजन को हटा दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए तो CH2 डबल बॉन्ड, तो मतलब वापस यहां तक पहुंच जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ओजोनोलिसिस हिंदी में ओजोनीकरण बोलते हैं। जब भी आप कराएंगे तो बीच से बॉन्ड को तोड़ दीजिए, एक एक ऑक्सीजन को बांट दीजिए, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों यहां तक पहुंचने के बाद फिर ये रिएक्शन कौन सी है आप इसको पहचानिए। ये रिएक्शन है कौन सी कि क्षार में प्रवाहित कर रहे हैं, तो ये है आपकी क्षार में प्रवाहित करना, बेस में प्रवाहित करना, फिर उसको गर्म कर देना। ये एल्डोल कंडेंसेशन है, एल्डोल संघनन। ध्यान करिए, आप NaOH या KOH की उपस्थिति में एसिटिल्डिहाइड की क्रिया कराते थे तो एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये इसमें OH- लिखा है और यहाँ पूरा NaOH लिखा है, तो इसका मतलब ये कौन सी क्रिया होगी, एल्डोल संघनन। तो उसको भी देखते हैं। अच्छा, पहले यहां तक देख लेते हैं। तो देखिए मेन चीज क्या है बच्चों, कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप ये क्वेश्चन के जरिए अगर और भी कोई क्वेश्चन इसी जैसा आता है तो आपको बन जाए, बाकी प्रैक्टिस के ऊपर रहता है। जैसे ये है, आपने ओजोनीकरण कराया तो हमने आपको बताया था ये डबल बॉन्ड है, इसको बीच से तोड़ दीजिए, एक ऑक्सीजन यहां दे दीजिए, एक ऑक्सीजन यहां दे दीजिए, तो क्या बनेगा। तो देखिए यहां से तो ये बॉन्ड बिल्कुल टूट गया, तो यहां से यहां क्या होगा बच्चों, यहां क्या है, कार्बन CH है और O, इसका मतलब यहां हो गया CHO। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहां देखें, ये फिर ये यहां पर, फिर यहां पर, यहां तक पहुंचे, यहां पर भी CH है,
और आपने क्या लगा दिया O, तो ये हो गया CHO। ठीक है, ये क्या बना, A बन गया, ये आपका क्या बना बच्चों, A। ठीक है, अब इसके बाद OH माइनस और डेल्टा गर्म भी करा रहा है। अब क्या बनेगा, ये इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही होगा, तो देखिएगा अब कौन सी अब क्रिया लगी, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन। उसकी ट्रिक क्या है, उसमें आपने इस प्रकार से पढ़ा था, मान लीजिए ये एसिटाल्डिहाइड है CH3CHO, दूसरा अणु लेते हैं एसिटाल्डिहाइड का CH3CHO, और इसको क्षार की उपस्थिति में प्रवाहित करते हैं, क्षार की उपस्थिति में प्रवाहित करते हैं। तो होता क्या है, एल्डोल संघनन में आपने पढ़ा होगा, एल्डोल संघनन एल्फा हाइड्रोजन युक्त, एल्फा हाइड्रोजन जिसमें हो ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन एल्डोल संघनन देता है। तो इसमें देखा ये है, दोनों एक ही हैं, एसिटाल्डिहाइड के दो अणु लिए हैं, तो इसमें क्रियात्मक समूह है, ये हो गया CHO फंक्शनल ग्रुप, इससे जुड़े कार्बन को कहते हैं एल्फा कार्बन, और इस पर जो हाइड्रोजन होता है उसको कहते हैं एल्फा हाइड्रोजन। तो हमने क्या किया, एक H को अलग से लिख लिया आपको समझाने के लिए, और इस H को यहां भेज दिया, तो क्या बना, ये बना CH3CHOH। ध्यान से देखिए CH3CH और H यहां गया तो OH हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CHO। इसके बाद डेल्टा गर्म करने को बोला है, गर्म करने को, तो गर्म करने पर क्या निकल जाएगा, तो गर्म करने पर H2O निकल जाएगा, तो OH तो ये है, और H यहां से लें कि यहां से लें, तो आपने पढ़ा है कि सेट-जेफ का नियम, सेट-जेफ का नियम, सेट-जेफ का नियम कहता है हाइड्रोजन वहां से लिया जाता है, ऋणात्मक अवयव से जुड़े कार्बन के उस निकटवर्ती कार्बन से हाइड्रोजन लिया जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। सेट-जेफ का नियम, ऋणात्मक समूह या अवयव से जुड़े कार्बन के निकटवर्ती कार्बन से हाइड्रोजन लिया जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। इसका मतलब यहां से हाइड्रोजन लेंगे, तो HOH H2O निकल गया, अब क्या बचा, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। इतनी बात समझ में आई क्या, आ गई। तो हमने क्या किया, एक एक स्टेप आपको यहां समझाया, यहां हम डायरेक्ट बना रहे हैं। तो अगर एल्डोल कंडेंसेशन संघनन हो, उसमें जिसमें डेल्टा गर्म भी कर रहा हो, तो गर्म करने पर H2O अपन को निकालना है लास्ट में। तो ध्यान से देखिएगा, अगर यही रिएक्शन हम एक स्टेप में यहां तक पहुंचना चाहते, एक स्टेप में यहां तक पहुंचना चाहते, तो हम क्या कहते, हम ये कहते कि भैया H अलग से हम समझा रहे हैं, CH3CHO CH3CHO। अब एक पद में देखिए ट्रिक के माध्यम से, तो यहां पर ये हो गया एल्फा कार्बन, इस पर हो गया एल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां से हमने 2H लिए, 2H लिए, 2H, और यहां से ऑक्सीजन लिया, क्या निकल गया, H2O निकल गया। ठीक, जब H2O निकल गया तो बचा क्या, CH3 CH और डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहां क्या बचा बच्चों, CH CH CHO। यही बना कि नहीं बना। तो अब आप एक एक पद में ना करके इस प्रकार से भी आपको समझ में आ गया कि हाँ आपको इसके माध्यम से क्या निकालना है, H2O निकालना है। यही टेक्निक यहां पर लगा रहे हैं। अब आप सोचें कि यहां तो हमने दो मॉलिक्यूल लिए थे, दो अणु लिए थे, इसलिए लिए थे क्योंकि CHO कितने हो जाए, दो, यहां पहले से CHO दो लगे हुए, तो इसमें इसी से H2O निकाल दें। तो अब देखिएगा, क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन, इससे जुड़े कार्बन को आप एल्फा कार्बन कहेंगे, एल्फा कार्बन कहेंगे। और इस पर जो हाइड्रोजन है, तो आप देखिएगा यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ CH2, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है,
दो H के साथ बॉन्ड हो गए, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, CH2 है। और ये आपको पता है ये अल्फा कार्बन है, तो यहां से आपको H2 लेना है, यहां से H2 लेना है और यहां से O ले लेना है, H2O निकाल देना है। अब जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए ध्यान से, आप कहे सर इससे जुड़े कार्बन को भी तो यहाँ अल्फा कार्बन कहेंगे, तो आपने यहाँ क्यों नहीं लिया? तो देखिए इससे जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, अल्फा कार्बन ये है। लेकिन इस पर जो हाइड्रोजन है, इस पर जो हाइड्रोजन होगा वो होगा sp2 संकृत। संकरण यहां पर क्या होगा बच्चों? sp2। आप कहेंगे कैसे? तो ये जो बेंजीन है ये इस प्रकार से है, अब यहाँ पे CH है, CH, आप संकरण निकाल लीजिए, कितने सिग्मा बनाए? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, ये क्या हुआ? sp2। यहाँ देखिए 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, ये कौन सा संकरण? हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। तो आपको अल्फा हाइड्रोजन sp3 संकृत वाले लेना है, ठीक है, sp3 वाले लेना है। तो ये sp3 है, यहाँ sp2 है, तो ये sp3 वाला लेंगे, ठीक है, ठीक है। यहां पर देखा, इसको हटा दिया आपने, यहां अगर आपने देखा कि H2O निकाल दिया तो अब बचा क्या? तो देखिए H2O निकल गया, माइनस का H2O, तो यहां H2O निकल गया, इसमें और इसमें बॉन्ड बन जाएगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की बंद संरचना बनेगी, 5 कार्बन की, 1 2 3 4 5। अब देखिए ध्यान से, यहां से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 5वें कार्बन से क्या लगा हुआ? CHO। ये पहला है, ये आपका 5वां है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। इनके और इनके बीच में क्या बना? डबल बॉन्ड। तो इनके और इनके बीच में क्या बन गया? डबल बॉन्ड, ठीक है भाई। यहां से तो O हट गया ना, क्योंकि H2O तो आपने हटा ही दिया। जब H2O हटा दिया तो यहां से और यहां से क्या बनेगा बच्चों? डबल बॉन्ड। देखिए डबल बॉन्ड भी बन गया, इसका मतलब आपका फाइनल आंसर ये है। अब ये कौन से विकल्प में दे रहा है आपको? ये आपको बी, तो इसका बी आंसर सही है। देखिए बन जाने के बाद, सीख जाने के बाद स्पीड थोड़ा सा तेज हो जाती है, ये हमको समझाना पड़ा इसलिए काफ़ी समय लग गया। लेकिन अगर आप सीख जाएं और कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाए तो इस प्रकार का और भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखें बच्चों। ये वाला क्वेश्चन, अब इसमें पीछे की तरफ लौटना है, ठीक है, पीछे की तरफ लौटना है। ये एल्डोल कंडेंसेशन है, एल्डोल संघनन है। अब देखिए अगर यहां से यहां लौटना है, यहां से यहां लौटना है, तो आप कैसे लौट पाएंगे? तो देखिएगा, इसी के माध्यम से समझाई दे रहे हैं। देखो यहां पर आपको एल्डोल संघनन करने के बाद आपने क्या निकाला था? H2O निकाला था, तब ये बना था। आप इसको H2O दे दीजिए तो वापस यहां पहुंच जाएंगे। तो H2O कैसे देंगे? ये बॉन्ड हटाइए, ये बॉन्ड हटा दिया, ठीक। क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो यहां हाइड्रोजन H2 दे दीजिए और यहां पर O दे दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या बना? CHO, यहां से यहां आए, ये कार्बन मिला, यहां गए, फिर इसके बाद ये जो कार्बन मिला यहां पहुंच गए, क्यों? CHO, देखो यहां का कार्बन हो गया, यहां का कार्बन ये हो गया, इसके बाद ये जुड़ा है CHO, तो ये जुड़ा है CHO, वापस वहां तक पहुंच गए। तो इसका मतलब आपको एक बात समझ में आई कि अगर आपको पीछे जाना है तो आप बॉन्ड को तोड़ के H2O दे दीजिए, वही काम इसमें करते हैं। देखिए यहां देखिए, इसको हम अलग से बना दें।
ये बॉन्ड टूटेगा, H2O दे देना है। तो ये हो गया आपका क्रियात्मक समूह, इससे जुड़े कार्बन को, इससे जुड़ा ये है कार्बन, तो यहाँ पर H2 क्योंकि ये अल्फा कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन दे दिया। अब इसको लिखते हैं क्या बना, तो ध्यान से देखिएगा, ये तो जो बंद संरचना थी, ये जब बॉन्ड टूटा तो ये तो यहाँ से बॉन्ड खत्म हो गया, तो यहाँ से लिखा आपने CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया, फिर यहाँ आए CH2, फिर यहाँ आए CH2, फिर यहाँ आए CH2, फिर यहाँ पहुंचे CHO, क्या बात आपको समझ में आई? हमने बोला था यहाँ से यहाँ गए थे, अब यहाँ से वापस आए तो हमने क्या कहा कि क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, इसी का हाइड्रोजन लिया होगा तो आपको H2O वापस देना है, तो H2O दे दिया। तो जैसे ही H2O दिया तो यहाँ से CH3 CO, फिर ये CH2 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 CHO हो गया इतना, ठीक। अब मतलब यहाँ B तक पहुंच गए आप। अब ये ओजोनीकरण से ये बना होगा, ओजोनीकरण से ये बना होगा, तो हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था CH2 डबल बॉन्ड CH2 का जब ओजोनीकरण किया था तो 20 से बॉन्ड को तोड़ा था, एक एक O दे दिया था, तो CH2O प्लस का CH2O। अगर यहाँ से रिवर्स जाना है, उल्टा जाना है, तो हमने कहा था ऑक्सीजन को हटा दीजिए, इन दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, यहाँ तक आ जाएंगे। यही काम यहाँ करना है। देखिए ये वाला ऑक्सीजन हटाइए, ये वाला ऑक्सीजन हटाइए और यहाँ से यहाँ तक बॉन्ड डबल बॉन्ड से इसको जोड़ दीजिए। तो आप ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन की बंद संरचना बन रही है, क्योंकि बंद संरचना हो जाएगी। तो कैसी बनी? 6 कार्बन की हो गई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 पहले और छठवें में डबल बॉन्ड बनेगा, पहले और छठवें में डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो यहां तक तो पूरा लिख ही गया है। पहले कार्बन से CH3 लगा है, पहले कार्बन से CH3 लगा है। अब आप कहेंगे सर जी, सर यहां से अगर गिनते तो तब भी बात वही होती। तो कहने का मतलब जहां डबल बॉन्ड हो वहीं से CH3 समूह लगा हुआ है, ऐसा कौन सा विकल्प कहता है? देखिए यहां डबल बॉन्ड है, लेकिन ये जो CH3 समूह लगा है ये अलग लगा है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। देखिए डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसमें अलग है, ये तो बिल्कुल ही अलग है। इसका मतलब कौन सा विकल्प आपका सही होगा? बी। तो हमने इन दो क्वेश्चनों के माध्यम से जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, आइए इस क्वेश्चन को देखें बच्चों। कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए के ओजोनीकरण ओजोनोलिसिस से एसीटोन और प्रोपियोनेल्डिहाइड का एक सबमोलर मिश्रण प्राप्त होता है, निम्न यौगिक में ए क्या होगा? ये 4 आपके ऑप्शन दिए गए। तो देखिए ए का क्या करना है? ओजोनीकरण ओजोनोलिसिस, वही O3 से रिएक्शन और इसका हाइड्रोलिसिस, जिसको आप हिंदी में कहते हैं जल अपघटन। तो क्या मिलता है? एसीटोन। एसीटोन का सूत्र क्या होता है बच्चों? CH3COCH3 प्लस प्रोपियोनेल्डिहाइड। प्रोपियोनेल्डिहाइड मतलब प्रोप, 3 कार्बन, तो CH3 CH2 और तीसरे में CHO, ये मिलता है। तो आपको ए पहचानना है। तो हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था आपको ए पहचानना है और ओजोनीकरण हो रहा है, तो ओजोनीकरण में आपने डबल बॉन्ड को हटा के डबल बॉन्ड को हटा के एक एक ऑक्सीजन देते हैं, तो आपका बनता क्या है? CO प्लस CO। अगर आप इस ऑक्सीजन को हटा दें और डबल बॉन्ड से दोनों को जोड़ दें तो वापस यही प्राप्त हो जाएगा। तो यही काम यहां कर दीजिए। आप इस ऑक्सीजन को और इस ऑक्सीजन को हटा दें, बाकी को जोड़ दें, तो देखिए कैसे जोड़ेंगे। यहां पहुंचने के लिए CH3
सी। अब इस कार्बन से यहां जोड़ना है आपको, तो इस कार्बन से ये CH3 है तो यहां CH3 हो गया, और डबल बॉन्ड से ये जुड़ेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 जोड़ दिया, CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। क्या बना, आप नाम दे दीजिए, तो नाम देंगे 1 2 3 4 5 2 मैथिल, 5 पेंटीन, और दूसरे पर डबल बॉन्ड 2 मैथिल पेंटीन 2, 2 मैथिल पेंटीन 2 या 2 मैथिल 2 पेंटीन। क्लियर, आसानी से। ये सब जेईई के PYQ क्वेश्चन हैं जिनके माध्यम से हम आपको कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखें बच्चों, इस क्वेश्चन में ये रिएक्शन करा रहा है, और देखिए OH माइनस मतलब बेस, क्षार, NaOH, KOH, K2CO3 है ना, तो इस प्रकार से, और गर्म कर रहा है। तो हमने क्या बताया था, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन, और एल्डोल संघनन जब गर्म कर देते हैं तो H2O निकल जाता है, तो आप वापस H2O को यहां क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या निकल जाता है, H2O। अब देखिएगा, यहां क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन, ये है एल्फा कार्बन, एल्फा कार्बन। अब बताइए इसके पास हाइड्रोजन है क्या, हाइड्रोजन है नहीं। ये अल्फा कार्बन, इस पर हाइड्रोजन है क्या, आप कहेंगे सर इसने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4। हाँ सर, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, और आपको H2 निकालने के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो इसका मतलब है यहां से तो H2 नहीं निकलेगा। ये है क्रियात्मक समूह, इससे जुड़े कार्बन को, यहां भी कार्बन है यहां भी कार्बन है, एक जैसे है, एल्फा कार्बन कहेंगे, एल्फा कार्बन। और इस पर क्या है आपको पता है, CH2। यहां क्या लिखा है बच्चों, CH2 लिखा है, यहां पर भी CH2, तो एक तरफ का ले लीजिए, किसी भी तरफ का, किसी भी साइड का। तो आपने देखा कि H2O निकालना है तो H2O निकाल लीजिए। अब H2O निकाल देंगे तो यहां से डबल बॉन्ड से ये जुड़ जाएगा, तो जोड़ते हैं, क्या बना, ज्यों कहते हो, यहां पहुंचे H2O निकल गया, तो यहां से डबल बॉन्ड से ये आया CH से ठीक है। और आपको पता है बच्चों, ये जो फेनिल है C6H5, आप इसी के स्थान पर PH फेनिल भी लिख सकते हैं। अगर बेंजीन रिंग आपको नहीं बनाना है तो ये क्या है, C6H5 फेनिल, तो आप PH भी लिख सकते हैं। तो ऐसा कौन सा विकल्प है, इसको देखें, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड से CH, सिंगल बॉन्ड PH, इसमें नहीं है, इसमें देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, इसका मतलब कौन सा विकल्प सही हुआ आपका, B। तो आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन और ओजोनोलिसिस, ओजोनीकरण के कॉन्सेप्ट को समझाया है, जिससे आप जेईई के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी और आपको क्वेश्चन सॉल्व आसानी से कर सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।